दिल्ली में आज अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक हुई और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं कि पहले बिंदु में उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार को इस महंगाई पे काबू पाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रोहिंग्या मुसलमान है और बांग्लादेशी मुसलमान है, जो घुसपैठी है, सरकार उन्हें यहाँ से तुरंत निकाले। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग बना रखा है उसको भंग करे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह भी कहा है आने वाले समय में हम अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह करेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने क्या कहा। हर मासिक बैठक हर पहले इतवार को होती है और आज वो बैठक हमारी सुबह 11:30 बजे से चल रही थी। और इसमें हमारे 3 बहुत ही प्रिय विषय थे। एक तो हमारा अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह, जो हम हर साल करते हैं और करते आए हैं इसको। एक अभावग्रस्त कन्याएं जो गरीब हैं, जो शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारी तरफ से हर तरफ से खाने का सामान देने का, शादी का, हर चीज़ का हमारी तरफ से सब कुछ इंतजाम होता है। और ये हमारा सामूहिक विवाह हम इस साल जो अभी अगले महीने तक हम इसको करने वाले हैं। और महंगाई से ज़्यादा गंभीर मुद्दा जो है वो हमें लगता है कि ये आर्थिक जो सुरक्षा है हमारी, आंतरिक सुरक्षा जो है हमारी, उसके ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पिछले जो दिनों में जो घटना घटी है, जैसे हनुमान जयंती या राम जयंती के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, हिंदुस्तान में 7-8 जगह पर दंगे हुए गए और शोभा यात्राओं के ऊपर पथराव हुआ और इतना जो हंगामेबाजी हुआ। हिंदू आज इस स्थिति के अंदर है कि हिंदुस्तान में अपने देवताओं की, अपने आराध्य देवों की आज शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। हिंदुस्तान में अगर हम अब शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर निकालेंगे? अब मैं यहाँ पे आपको एक ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ। जहांगीरपुरी की जो घटना थी, जहाँ पर कि हनुमान जयंती के अवसर पर और हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे, यार शोभा यात्रा हिंदू संगठन निकाल रहे थे, उसके ऊपर जिस तरह का पथराव हुआ और पथराव होने के बाद और प्रशासन ने जो कार्य किया उसके ऊपर, वहाँ पर उनके जो मकान या दुकानें जो तोड़ फोड़ हो रही थी, मेरा केवल एक बात कहना है कि मकान या दुकान तोड़ना रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान जो कि यहाँ घुसपैठी हैं इस कंट्री के अंदर, ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफी नहीं है। इनके ऊपर इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी कंट्री से भी कोई व्यक्ति घुसपैठ करता है तो उस कंट्री के गवर्नमेंट का यह पूरा अधिकार है कि उसको अरेस्ट करे, उसको जेल में डाले और जिस देश से आया है उस देश में उसको वहां पर उसको भगाए यहाँ से। महंगाई तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके अंदर समस्या ये है कि आज पिछले आप 2 साल से देख रहे कोविड की भी समस्या के चलते सरकारों को भी बहुत चीज़ें करनी पड़ रही हैं। महंगाई तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पहले तो अपनी अंदरूनी जो हमारे को परेशानियां हैं, बाहरी लोगों से जो भिड़ंत है, पड़ोसी मुल्कों से जो परेशानी आ रही है, पहले उसको देखना है। महंगाई तो अब है, कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, लेकिन पहले जब अगर हम ही नहीं होंगे तो महंगाई और ना महंगाई से हम क्या करेंगे। बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो जा रही है, रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो जा रही है, उसको कोई भी देखा नहीं जा रहा। हिंदू मुल्क है, हिंदुओं के अंदर मुसलमान हम पे भारी पड़े जा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमें अपना बचाव करना है। जिस तरह से कश्मीर में नरसंहार हुआ था, ऐसे लोगों को पलायन करना पड़ा। धीरे धीरे पता लगे यहाँ पर हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान से हम पलायन कर गए तो हम कहाँ जाएंगे। महंगाई तो समस्या बात की है, पहले हमें अपने आंतरिक विषयों से लड़ना है। जो हिंदू मुसलमान ही हो रहा है और बाहरी लोग आ रहे हैं, इनसे अपने आप को बचाव करना है। धन्यवाद। महंगाई का आपको बताएं सर कि महंगाई आज एक इतना विकराल रूप ले चुकी है, जिसके रिगार्डिंग आम आदमी का एक साम्य जीवन, सभ्य जीवन जीना बहुत ही मुश्किल और परेशानी भरा होता जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के दाम जो आज की से पहले बहुत कम हुआ करते थे, अब थोड़ा थोड़ा आसमान छूने लगे हैं। और एक रसोई गैस, जिसे छोटा सा लेते हैं, रसोई गैस, पेट्रोल और ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज एक आम आदमी खुल के जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहता है। सरकार से और सभी राज्य सरकारों से हमारा यही एक निवेदन है, इसके ऊपर एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत ही सभ्यता से सोचने की भी ज़रूरत है। देश के नेताओं का ध्यान व्यापारियों की तरफ नहीं है। व्यापारी देश की उन्नति करने वाला होता है और व्यापारी जब तक चलेगा तो देश उन्नति भी करेगा। अब देश के नेताओं का ध्यान है नहीं, व्यापारी जहाँ है वहीं दबा हुआ है। जगह जगह व्यापारी प्रदर्शन भी करते हैं
पर उनका ध्यान नहीं जाता नेताओं का व्यापारियों की तरफ। कई व्यापारियों ने आत्महत्या भी कर ली, कई व्यापार भी बंद हो गए हैं, तो इनसे नौकरियां भी खत्म हो रही हैं। देश की तरफ नेताओं को कोई ध्यान नहीं है, कोई व्यापार की तरफ ध्यान नहीं है। क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि व्यापारियों की तरफ नेताओं का ध्यान जाना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं व्यापारियों को देखना चाहिए व्यापारी क्या कर रहे हैं। हर एक आदमी आता है व्यापारी को धमका देता है, पुलिस वाले आते हैं तो व्यापारियों पे, कारपोरेशन वाले आते हैं तो व्यापारियों पे, सेल्स टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले आते हैं तो व्यापारियों पे, तो व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं है। मेरा कहना यही है कि व्यापारियों को भी का ध्यान दिया जाए व्यापार की तरफ। वो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, और जो भी रोहिला मुसलमान है वो आए तो सरकार की कृपा से दिल्ली तक आ गए। कैसे आ गए वो दिल्ली तक? और आने के बाद यहाँ पक्के मकान खरीद लिए उन्होंने, राशन कार्ड बन गए उनके, आधार कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए। क्यों बन गए? कहना है कि उनको इंदिरा गांधी के द्वारा बसाया गया वहाँ पर। रोहिला मुसलमानों की समस्या 4 साल पुरानी समस्या है। कोई इंदिरा गांधी के टाइम पे कोई कभी किसी ने नहीं सुना था कि भाई कोई रोहिला मुसलमान भी कोई है। हाँ, बांग्लादेशियों के बारे में था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तो कुछ उस टाइम बांग्लादेशी भी इस देश में आए थे। तो उसमें बांग्लादेशियों में ज़्यादातर हिंदू आए थे। तकरीबन 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से अपने बंगाल में आया था। वो उस टाइम आया था 71 की लड़ाई में, जब बंटवारा हुआ था। लेकिन अब अमन यात्रा भी निकाल दी गई, वहाँ तिरंगा यात्रा भी निकाल दी गई, अमन शांति की बात हो चुकी है वहाँ। तो फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा इन बिंदुओं पर चर्चा क्यों कर रहा है? क्या फ्यूचर देख रहा है भारत का अखिल भारत हिंदू महासभा? क्या डरा हुआ है हिंदू? हिंदू को डराया जा रहा है। हिंदू डरा नहीं है, हिंदुओं को डराया जा रहा है, जानबूझ के डराया जा रहा है हिंदुओं को। और जब तक ये बांग्लादेशी रोहिला, हमें याद है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता नहीं थी दिल्ली में, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी रोजाना धरना प्रदर्शन करते थे कि बांग्लादेशियों को निकालेंगे जब हमारी सत्ता आएगी, हमारी सत्ता आएगी। सत्ता आए हुए भी 20 वर्ष से ऊपर हो चुके। सत्ता अब केजरीवाल जी की भी चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की चल रही है, लेकिन बांग्लादेशी वहीं के वहीं स्थापित है। मैं बात करूँ बीजेपी की, देखो, वर्तमान में जो एमसीडी है वो इतनी खाओ पीऊ डिपार्टमेंट हो चुका है, और जो उसके अफसर हैं एई और जेई, अगर इनकी इंक्वायरी की जाए अफसरों की, तो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं इनकी गांव में। ज़्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से एई जेई आते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टियों की छानबीन की जाए और इनके निगम पार्षदों की छानबीन की जाए तो अरबों पर करोड़पति बन चुके हैं लोग, लेकिन कभी उन तरफ ध्यान नहीं जाता। बस जब कोई बात होती है तो हम ये हटाएंगे, वो हटाएंगे। अरे आप पहले बसने ही क्यों देते हो जो हटाने की आपको नौबत आती है? ये तो इस देश का कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सड़क पे किसी को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी, रेलवे ट्रैक पे पढ़ी जाएगी, स्विमिंग पूल में पढ़ी जाएगी, स्कूल में पढ़ी जाएगी, बैंकों में पढ़ी जाएगी। क्यों पढ़ी जाएगी? क्यों पढ़ने दी जा रही है? ये सरकार का फेल्यूर है और सरकार इसमें नाकाम है। क्या सुझाव क्या आपके अखिल भारत हिंदू महासभा के सुझाव क्या? कानून सख्त होना चाहिए। सड़क घेरने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। सड़क पे किसी का कोई बता अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आज जो ये लोग अपनी संख्या बल के आधार पे और अपनी एकड़े कारण जो ये काम कर रहे हैं, इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और सरकार इसमें फेल होती जा रही है। और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठा के ये चीज रोकनी चाहिए। मैं पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ताओं से संपर्क जब मेरा होता है तो लोग यही कहते हैं कि भाई साहब हम 20,000 रुपये की तनख्वाह है मेरी, 22,000 रुपये की तनख्वाह, 17,000 रुपये की तनख्वाह। आप कहते हो कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। मैं कैसे पैदा करूं? मैं कैसे हिंदुओं की फौज बढ़ाऊं? मैं कैसे देश का जो अपना जो कहते हैं खतरा जो आ रहा है विधर्मियों के द्वारा, उसको रोकने के लिए कैसे अपनी संख्या बढ़ाऊं? मेरी तनख्वाह 17,000 रुपये और 4 बच्चे। अब मैं महंगाई इतनी हो रही है कि पहले जो मैं 1 लीटर जो ऑयल लेके आता था खाने वाला, वो 90 रुपये का आता था। 30 करोड़ लगभग मुसलमान इस भारत के अंदर है, वो इन चीजों को नहीं सोचते और लगातार जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। 4-4 विवाह करते हैं, 5-5 विवाह करते हैं, तो वहाँ इस तरह की सोच डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन हिंदू समाज में सोच डेवलपमेंट हो जाती है। क्यों? उसका बेस कारण क्या है कि हिंदू समाज अपना बेसिक जो उसका काम था, हाथ का जो हुनर था, वो उससे वंचित होता चला जा रहा है। हाथ का काम करना ही नहीं चाहता हिंदू, सिर्फ कलम का काम करना चाहता है, एसी में बैठना चाहता है। आज जो विधर्मी लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो 10-10 पैसे बच्चे पैदा करते हैं और कोई भी हाथ का काम हो, बढ़ई का काम हो, पंचर का काम हो, पेंट का काम हो, मतलब जो भी हाथ का काम है वो सब कर रहे हैं।
उनका 5 साल का बच्चा 10,000 रुपये महीना कमाता है, और वो जब 25 साल का होता है तो 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, वो अपने लिए एक मकान तैयार कर लेता है वो। और 8 बच्चे अगर 5 से लेकर 10,000 रुपये कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीना घर में आता है। और हमारे हिंदुओं का हम 25 साल तक उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और 25 साल वो बाद कमाने जाता है, और सरकार की सब उनको सुविधाएं मिलती हैं, अल्पसंख्यक के नाम से अलग और वैसे अलग सुविधाएं। तो ये सुविधाएं भी खत्म होनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक आयोग जो बना हुआ है, ये तुरंत सरकार इसको डिसमिस करना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग किसी तरह का होना नहीं चाहिए। सर, डीडीए केंद्र सरकार के हाथों में, तो केंद्र सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? इनको उन जमीनों से खाली क्यों नहीं कराती? तो सरकार की नाकामी है ना, सरकार नाकामी है। सुभाष पारक का एक विषय है। सुभाष पारक 2012 में जब एक अतिक्रमण होता है, एक दीवार निकलती है, तो उसको स्थानीय विधायक कहता है तो अकबरा मस्जिद है। उस अकबरा मस्जिद का स्टे लेने में 12 दिन लगते हैं, और 12 दिन भी जब वो मजिस्ट्रेट 1 नंबर कोर्ट में 3 मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम उसको स्टे करने जाएं, हम उसको सील करने जाएं। तो सरकार की जो पुलिस है, सरकार का जो डिपार्टमेंट है, में सब फेलियर है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत, आदमियों की ताकत है, लड़ने की ताकत है। हमारे लोग सब बैठे हुए घरों में, एसीओ में बैठे हुए।